उनका नहीं है। Yes, that video is not Vinay and Himanshi. उसका बर्थडे भी शायद आने वाला था। कैसी है अभी? She's not in a दर्द नहीं सहा जाता है उस तरीके से। Thank you so much. तो ही वाज मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि हाइट की वजह से उसको नहीं मतलब हो पाया, उसको किसी वजह से भी कहो आप, तो अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी में जाऊंगा। तो उसने अच्छा तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया। सर पाकिस्तान को क्या निर्देश देंगे, आतंकियों को के लिए क्या? इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सुनो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये मेरे देश का, मेरी सरकार का काम है, वो करेगी, वो कर रही है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, शुक्रिया। आप लोगों को एक संदेश कि जो आप लोग मीडिया के अभी कुछ से कुछ लगा के मीडिया में चला रहे हैं, टाइटल है दैनिक भास्कर का टाइटल है ये, टाइटल मैं बता देता हूँ। हरियाणा के लेफ्टिनेंट का पत्नी संग वीडियो, आखिरी वीडियो, पहलगाम में डांस, बैकग्राउंड में पाकिस्तानी गाना लगाया और वो लगा के गाना बजाया जा रहा है, ये बजाया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो का नहीं वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर कपल डांस कर रहा है, दैट इज नॉट विनय एंड हिमांशी। और भी कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स है जो कि फॉल्स है। प्लीज पहले आप फैक्ट की छानबीन कीजिए, घर वालों से पूछिए, उसके बाद ही कुछ ऐसे दिखाइए, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए डायरेक्ट। चलो ये तो लगातार एक वीडियो आप जिस तरीके से मोटिवेट करते थे एक दूसरे को, आप लोग हम उम्र ही हैं उनकी। यस 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 प्लीज, अभी आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अभी कुछ कह पाऊंगी। ओके, ही वाज माय एवरीथिंग एंड ही विल ऑलवेज बी माय एवरीथिंग। ये बोल दो कि कुछ भी चीज ऐसी होती है तो लोड करने से पहले, डालने से पहले फेक चीजें ना डाले किसी तरह से, वायरल ना करें, इन्फॉर्मेशन मत डालिए। घटना दुखद हुई है, बेटे को खोया है आपने सर, क्या आप कहना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, और क्या? कई माता पिता ने अपने बेटे खोए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे भरोसा है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। भी जो भी हुआ एक दुखद घटना है, क्योंकि मुझे खुद लगी इसलिए मुझे बहुत पेन है। अदरवाइज तो जिसको भी चोट लगती जानता तो वही है, बाकी मेरे साथ पूरा देश खड़ा है। और विनय के बारे में सर अगर आप कुछ बताना चाहें। विनय बहुत ही होनहार, केयरिंग और ऐसा बच्चा रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही पैदा होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा। सर ये भी खबर आई थी कि वो आतंकियों से वो लड़े और उन्होंने उनको बताया गया वो कमांडो भी थे, तो जिस तरह से निहत्थे पर अटैक किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? आतंकियों को क्या निर्देश है भारत की तरफ से? एक बहादुर की मतलब मैं की तरह एक शहीद हुआ है जी, इसके बारे में इतना ही कहूँगा। सर क्या सर कुछ दिन पहले शादी थी, घर में खुशियां थी, मतलब कोई इंसान सपने में भी शायद ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि समय का फेर है ये, और समय बलवान होता है। और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले, अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उठना नहीं था, बट इतना सुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। सर जैसा कि कल आपकी बेटी भी कह रही थी कि बचाई जा सकती थी जान विनय की, कि 1-1.5 घंटा उनको कोई मदद नहीं मिली। जान कोई किसी की नहीं बचा सकता, वो प्रभु के हाथ में। आपकी बेटी हिमांशी भी है और कैसे उसे एक सांत्वना दे रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, कि वो भी, उसने भी ऐसा मंजर देखा है जो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता। देखो उसकी विटनेस मेरी बेटी पुत्रवधू रही है, वो क्या कोई भी उसकी जगह होती तो ये बयान करने की बात नहीं है कि कितने ट्रॉमा में वो थी। क्योंकि आप खुद गए थे वहां पर, जब वहां पे कैसे हालात थे सर? जब क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर माहौल जो था काफी तनाव वाला था। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अच्छी तरह से मदद कर रही थी लोगों
की, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंसेस में सबको हॉस्पिटल लेके गए, जिसको हेल्प की जरूरत थी उनको हेल्प भी दी उन्होंने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस चीज की कमान संभाली। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बीच में ही देश का दौरा रद्द करके इस करनाल से हील करता हूँ मैं, तो इसलिए स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में ही विदेश का दौरा रद्द करके सिचुएशन को देखने के लिए बुलाए। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी ठीक उसी तरह ये स्टेप लिया। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, बड़ी मुश्किल सेटिंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि दूसरे देश में जाना कोई आसान नहीं होता कि वहाँ पर हमने क्या करना। हमारे देश की पॉलिसीज होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनको बीच में छोड़ना, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है देश में। तो विनय के नेवी के सफर के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? मतलब उसकी पढ़ाई, डैशिंग ऑफिसर, ही वाज ए मतलब आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रूआउट हिज स्टडीज, and you can go in the St. Kabir Public School till today because he stood first and second। उसका फोटोग्राफ आपको आज भी वहाँ देखने को मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग रहा है अपने टीचर्स का। उनका यही सपना था? सपना तो कह सकते हो, क्योंकि जब उसने इंजीनियरिंग किया